हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको एपी देखने जा रहे हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसमें से आपको एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था, और इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको जितना भी था आपको कंप्लीट करा दिया गया था। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए, अब प्ले लिस्ट में आपको सारा कुछ वीडियो देखने को मिलेगा। ज़रूर देखिए, कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। केपी दिया है 3, 8, 13, 17 डॉस का कौन सा पद जो 78 है, ठीक है। कहता है कि कौन सा पद जो है 78 है। तो ये मतलब एन का मान पूछ रहा है ना, कि कौन सा पद 78 है, मतलब कि एन का मान हमको पूछ रहा है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो प्रथम पद होगा ए का मान कितना होगा, तो बोलिएगा ए का मान 3 होगा, ठीक है। डी का मान कितना होगा, 8 में से 3 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा 5, 18 में से 13 जाएगा 5, मतलब हर एक जगह डी का मान 5 है। तो बोला कौन सा पद 78 है। तो मान लेते हैं कि हमको कि एनवा पद जो 78 है, ठीक है। मान लेते हैं कि एनवा पद क्या है, इस एपी का 78 है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि एनवा पद का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। देखिए एनवा पद का फार्मूला का देखिए यहाँ पर लगा रहे, एनवा पद के फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। बराबर में आपको क्या दिया है, 78 हो गया। ए का मान देखिए यहाँ पर आपको हो गया 3 प्लस में एन माइनस 1, डी का मान आपको 5 हो गया, बराबर में आपको हो गया 78। प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो गया है, एन माइनस 1 इंटू 5, प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तब 78 माइनस 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से एन माइनस 1 बराबर क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू 5, घटेगा तो 75 बचेगा। इसको देखिए गुना में, तो नीचे भाग में तो कटेगा, 15 पचे 75 है ना। तो यहाँ से अगर बात करें एन माइनस 1 बराबर कितना बच गया, 15। तो एन माइनस में इधर आके प्लस में होगा, तो 15 और प्लस में 1 होगा, तो एन का मान कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। एन का मान अगर 16 हो गया, तो इस एपी का जो 16वां पद अगर निकालिएगा तो 78 होगा, ठीक है। तो कह दीजिएगा कि इस एपी का 16वां पद कितना है, 78 है। तो लिखेगा दी गई श्रेणी का, लिखेगा इस एपी का, ठीक है, इस एपी का 16वां पद, ठीक है। इस एपी का 16वां जो है 16वां पद, इस एपी का 16वां पद 78 है, ठीक है। इस एपी का 16वां पद क्या है, 78 है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए या लिखना लिखिए जल्दी से। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी कितने पद है, ठीक है। अब मतलब इसमें भी आपको एन का ही मान पूछा, ठीक है। किसका मान पूछा, एन का मान पूछा। देखिए आपको बात करें, इसमें ए का मान दिया है 7 दिया है, प्रथम पद को ए का मान कहते हैं ना। और इसमें अगर डी का मान निकालिएगा तो 13 में से अगर 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 19 में से 13 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। डी का मान 6। देखिए आपको अंतिमा में दिया है 205, तो मान लेते हैं कि अंतिमा पद जो है एनवा पद है, अंतिमा पद एनवा पद का मान दिया है 205, ठीक है। देखिए कभी भी श्रेणी में जो है ना पूर्णांक नहीं होना चाहिए, अगर पूर्णांक आ जाता तो एपी में नहीं होगा, ठीक है। और एन का मान भी कभी पूर्णांक में संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि एनवा पद के फार्मूला क्या होगा, तो एनवा पद के फार्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी होता है, बराबर में हो गया 205, ठीक है। अब यहाँ से बात करें, ए का मान यहाँ से हो गया 7 और यहाँ से हो गया एन माइनस 1, डी का मान यहाँ से 6 हो गया, बराबर में हो गया 205। यहाँ से आ गया आपको एन माइनस 1 और इंटू में 6, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, तब इसको आप घटाइएगा तो एन माइनस 1 और इंटू में 6, 205 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, तो एक यानी कि बचने वाला 198, ठीक है। 198 बचेगा, ये गुना में नीचे भागा में होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें एन माइनस 1, ये गुना में है तो नीचे भागा में होगा, तो 198 में से आपको 6 को भागा देना होगा, ठीक है। तो 198 में से अगर 6 को भागा देंगे तो 6 3 18, 1 और 6 3 18, 33 बचेगा। तो अब माइनस में 1 है, इधर आके प्लस में होगा, तो 33 और 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा कि 34 होगा, ठीक है। 33 और 1 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 34 होगा। तो इस एपी का जो है 34, इस एपी में कितने कितने क्या बोला, समानांतर श्रेणी में प्रत्येक में कितने पद है। तो इस एपी में जो है ना 34 पद दिया गया है, और
और 34वां पद जो है 205 ही आखिरी होगा। तो नोट करिएगा, इसका उत्तर सही जवाब हुआ। ठीक है, तो इस एपी में जो है 34 पद है। ठीक है, लिख सकते हैं कि इस एपी में, ठीक है, इस एपी में कुल जो है 34 क्या है पद है। ठीक है, इस एपी में कुल 34 पद है, इसके अलावा नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको भी इस वीडियो को समझ में आ गया क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पहला हो गया, 5 के दूसरा बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा में कहा गया है कि इसमें भी सेम टू है। इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर 18, 15/1/2, 13 -47 दिया, तो इसमें मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है कि आपको प्रथम पद का मान दिया। ठीक है, प्रथम पद का मान कितना हो गया, 18 हो गया। अब डी का मान जब कभी निकालना है तो 15 दूना 30 है, 31/2 हो गया। तो जब कभी डी का मान निकालना है तो अगला में से पिछला घटाना है। तो 31/2 में से 18 घटाएंगे तो एलसीएम होगा कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम 2, और 31 से कम 31, 18 दूना 36, तो घटाएगा तो माइनस में 5/2, और ये माइनस में 47 दिया तो एनवा पद दिया। ठीक है, एनवा पद के मान कितना दिया तो माइनस में 47 दिया। अब इसको धर के आप हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम हल कर देते हैं। ये दूसरा नंबर होगा ना। देखिए आपको अंतिमा पद दिया, कितना दिया है, अंतिमा पद अर्थात एनवा पद का मान माइनस में 47 दिया। एनवा पद का फॉर्मूला होगा a + n-1 इंटू में डी बराबर कितना हो गया, माइनस में 47 हो गया। ए का मान कितना हो गया तो कहिएगा ए का मान आपको 18 हो गया, प्लस में n-1। डी का मान कितना हो गया, डी का मान हो गया माइनस में 5/2। ठीक है, कितना हो गया तो बोलिएगा कि माइनस में, ठीक है, माइनस में हो गया आपको 5/2 बराबर माइनस में 47 हो गया। ठीक है, माइनस में 47। आप चाहे तो माइनस माइनस इसको खलास भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको हो गया n-1 और इंटू में क्या हो गया 5/2। ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो 47 माइनस में 18 होगा। ठीक है, 47 में से 18 को आप घटाइए, कितना बचेगा, 47 में से 18 को घटाइएगा तो कितना बचने, थोड़ा सा जल्दी से आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, एक से इसको रहने देते हैं माइनस को। ठीक है, माइनस को आगे चल के काटना ही है, तभी नहीं काटते। ठीक है, रहने दो। ये देखिए n-1 और इंटू में कितना हो गया, माइनस में 5/2। नहीं तो फिर कहिएगा कि यहाँ काट दी, प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, आंसर बहुत नहीं आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। आप कान आगे से पकड़िए चाहे पाछे से पकड़िए, कान तो पकड़ना है, केवल क्या करना है, कान पकड़ना है। तो दोनों 8 से 7 15 5 हो गया, 4 5 1 6 हो गया। ठीक है, माइनस में 65/2। ये देखिए यहाँ से हो गया n-1 और इंटू में हो गया माइनस में 5/2 बराबर कितना हो गया 65 हो गया। ठीक है, ये देखिए भागा में तो इधर आके क्या होगा, गुना में हो जाएगा। ये देखिए गुना में तो नीचे आके क्या होगा, भागा में होगा। ये माइनस है तो माइनस भागा में होगा। ठीक है, तो यहाँ से n-1 बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 13 5 65। ठीक है, 13 दूना कितना हो गया 26 हो गया, 26 हो गया। माइनस में इधर आके प्लस में होगा तो 26 और कितना हो गया तो बोलिएगा 27। ठीक है, तो इस एपी में जो है कुल पदों की संख्या कितना है 27 लिख दीजिएगा। ठीक है, इस एपी में कुल पदों की संख्या 27 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक बार थोड़ा सा पढ़िए तो फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। आपको एपी दिया है। ठीक है, क्या एपी जो है 11 8 5 2 डैश का एक पद माइनस में 150 है, क्यों, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, इसका रीजन बताना है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि देखिए अगर ये आपको जो दिया है 11 8 5 2 डैश का एक पद जो है 150 है, आखिर है तो क्यों है। देखिए जब कभी भी n का मान निकालते हैं तो हमेशा पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, चौथा पद हुआ, तो कोई ना कोई पद होगा। अब बोल देगा कि बताइए 2.5 आठवां पद कहाँ गया, 3.5 पद कहाँ गया, तो ये n का मान कभी भी पूर्णांक मतलब पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम पूरा एकदम नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलिए इसको हल कर देते हैं। बात करें यहाँ से एपी का प्रथम पद कितना हो गया तो बोलिएगा एपी का प्रथम पद 11 हो गया। डी का मान निकालना है तो 8 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा, 5 में से 8 जाएगा, -3 बचेगा, 2 में से -5 जाएगा तो माइनस में आपको 3 बचेगा।
अच्छा, इस एपी का 105वां पद है या नहीं है, तो इसको जांच करने के लिए हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि एनवा पद जो है आखिरीवा पद माइनस में 150 है, ठीक है। तो देखिए एनवा पद के जो हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है बराबर में माइनस में 150 हो गया। ए का मान आपको 11 हो गया प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का मान आपको माइनस में 3 बराबर 150 हो गया। प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपको, तो माइनस 150 हो गया, माइनस में 11 हो गया, तो एन माइनस 1 हो गया और माइनस में यहाँ पर 3, इसको जोड़ेंगे 1 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, माइनस में 161 आएगा, ठीक है। माइनस में 161 आने वाला है। ये देखिए गुना में, अच्छा माइनस माइनस काट देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें एन माइनस 1 बराबर, ये गुना में तो नीचे भाग में हो जाएगा, तो 161 और बटा में 3, ये माइनस में इधर आके प्लस में होगा, तो इसको अगर हम बात करेंगे तो 161 और बटा में 3 होगा, माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा ना। तो अच्छा एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपको एलसीएम कितना का होगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपको 3 के, तो हो जाएगा आपको 161 और प्लस में 3 एकम 3, तो हो जाएगा 164 और बटा में 3, ठीक है। अगर इसको अगर आप भाग देते हैं तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15 होगा, एक बचेगा, 4 तिया 12 होगा, ठीक है। 4 तिया 12 होगा, 12 होगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा मतलब 2 बचेगा, ठीक है। 2 0 6 बचेगा, 6 ठीक है। मतलब ये देखिए एन का मान जो पूर्णांक में आ गया, ठीक है। लेकिन एन जो है धनात्मक पद होना चाहिए, हमारा मानना गलत था, अतः एन जो है 150 दी गई एपी में पद नहीं, ठीक है। अगर बोलता कि 53 पद अगर आ जाता नहीं, तो बोलते कि इस एपी में 53 पद है और 53वां पद जो है माइनस 150 है, या तो 52 आ जाता तो बोलते इस एपी में 52 पद है और 52वां पद 150 है। परंतु ऐसा नहीं हुआ कि आपको दशमलव में दिए, इसलिए यह जो एपी में नहीं है, ठीक है। यह एपी में नहीं है, दी गई एपी का पद नहीं, ठीक है। यहाँ लिख दिएगा यह जो है यह श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है। यह श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है। यह श्रेणी एपी में नहीं है, इतना आप तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सीखना जरूरी है और क्वेश्चन नंबर 7 आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब कि हमको एपी 2 एपी दिया है, तीसरा का एपी का मान पूछ लिया है ना। कहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करिए, मतलब 31वां पद का हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। और देखिए 11वां पद दिया है, ठीक है। कैमा पद दिया है, 11वां पद दिया, ठीक है। टी 11 का मान दिया है 38, और यहाँ पर हम बात करेंगे 16वां पद दिया है 73, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 16वां पद कितना दिया है, 73 दिया। तो देखिए 11वां पद के फार्मूला होता है ए प्लस में 10 डी, ठीक है। हमेशा 1 डी कम लगाना है, तो हो गया यहाँ पर 38 हो गया, यहाँ समीकरण 1 मानिए। अच्छा 15 डी 16 डी का फार्मूला होगा ए प्लस में 15 डी होगा, इसको हो जाएगा 73, इसको समीकरण 2 मानिए, ठीक है। समीकरण 2 और 1 को सामने लाइए, तो ए प्लस हो जाएगा आपको 10 डी बराबर में कितना हो गया, 38 हो गया। ये समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को घटाइए, तो यहाँ देखिए माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस होगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, 15 में से 10 गया तो 5 बच गया, और यहाँ से देखिएगा 73 में से 38 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 13 में से 8 जाएगा, तो 8 5 13 होगा, है ना। 13 में से 5 8 जाएगा, तो 8 5 13 होगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ से काटेगा, तो आप काटेगा तो 7 5 35 है ना। यहाँ से जो डी का मान आने वाला है 7 आ गया, ठीक है। डी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। जब डी का मान आ चुका है, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे ए प्लस में 10 गुने 7 करेंगे तो 10 7 70 बराबर में कितना हो गया, 38 हो गया। माइनस में इधर आके क्या होगा, प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तो इसको अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस में 42 आएगा, है ना। तो देखिए 10 में से 8 गया, 2 बचा, 6 में से यहाँ से 6 में से 3 गया, 3 32 बचेगा क्या, हाँ 32 ही बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 32 बचेगा। इसको घटा लीजिएगा बढ़िया, तो 40 और 30 70, हाँ 32 बचने वाला है, ठीक है। यहाँ से ए और डी का मान अगर निकल गया तो बोला हमको 31वां पद निकालिए, ठीक है। कैमा पद निकालिए, तो 31वां पद निकालिए।
आइए 31वां पद का जो फार्मूला होता है, 31वां पद का फार्मूला होता है ए प्लस में 30d, ठीक है, ए प्लस में 30d। ए का मान कितना हो गया, तो माइनस में 32 प्लस में 30 गुने डी का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ से माइनस में 32 प्लस में 30 7 210 होगा, ठीक है। तो आप 210 में से जो है आप घटा दीजिए 32 को, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से हो गया 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ से बचेगा 1, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है आपको 178 आने वाला है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, 178। तो आप लोग कॉपी में नोट जरूर करिए, ठीक है। इसको जोड़ घटा बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे अभी आपको बताए थे उसी तरह से सेम टू बनाना है, किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजिंग नहीं करना, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं करना। कहता है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिमा पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, बाकी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं। कहता है एक एपी में 50 पद है, बताइएगा एक एपी में कितने पद है, 50 पद है। कितने पद है, 50 पद है। एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद दिया है आपको, ठीक है, एक सेकंड, जिसका जो है तीसरा पद दिया है 12, तीसरा पद 12 दिया है, और अंतिमा पद जो है दिया 106 दिया, अंतिमा पद 106 दिया है। तो बोलता है कि 29वां पद ज्ञात करिए। कमा पद ज्ञात करिए, 29वां पद ज्ञात करिए। तो पहले इसको आप सोच लिए भली भांति कि किस तरह से इसको बनाना है। हो गया, हाँ चलिए तीसरा पद। अच्छा मान लेते हैं कि अगर 50 पद है तो पहले ए होगा, दूसरा होगा ए प्लस, छोड़िए इस तरह से करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा ना, इस तरह ज़्यादा होगा। तीसरा पद दिया तो तीसरा पद को डायरेक्ट लिखो, तीसरा पद 12 दिया है, तीसरा पद के फार्मूला होता है ए प्लस में 2d बराबर में कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। ए प्लस 2d का मान कितना हो गया, 12 हो गया। बोला अंतिमा पद को tn लिखते हैं, इसको हो गया 106। अंतिमा पद का फार्मूला था ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना हो गया, 106। और यहाँ पर बोला कि एपी में 50 पद है, ठीक है, 50 पद है, मतलब n का मान कितना है, 50 है, ठीक है। n का मान कितना हो गया, 50 यहाँ रखिएगा, 50 में से एक जगह तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा कि 49 बचेगा ना, तो 49 से डी लिख देते हैं, और बराबर में 106 हो गया। इसको समीकरण कितना, 2 मानिए, ठीक है, समीकरण 2। चलिए समीकरण 2 अगर मान लिए तो समीकरण 2 को 1 के सामने चिपका लीजिए। अच्छा समीकरण इसको 1 मानिए, और इसको लिखिए ए प्लस में 2d बराबर में कितना हो गया, 12। इसको समीकरण 1, समीकरण 1 और को 2 से घटा देते हैं, तो इसको घटाएगा माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, 49 में से 2 जाएगा तो 47d बचेगा, और इसको घटाएगा तो कितना बचेगा, 104 बचेगा, ठीक है। इसको काटिएगा, 47 दूना कितना होगा, 104 होगा। यहाँ से जो आपको d का मान आएगा 2 आ गया, ठीक है। जब d का मान 2 आ गया तो d का मान इसमें रखिए, a प्लस 2 गुने 2 रखेंगे तो 4 बराबर में 12। तो यहाँ से a बराबर आएगा, प्लस में इधर आके माइनस में, तो आपको a का मान जो आएगा 8 आएगा, ठीक है। a का मान आपको 8 आ गया, d का मान आपको 2 आ गया। तो बोला कि 29वां पद निकालिए, ठीक है, कैमा पद निकालिए, तो 29वां पद निकालिए। तो 29वां पद करने का मतलब हुआ कि a प्लस में a प्लस का डी 28d, ठीक है, एक डी हमेशा कम बोलना है। तो यहाँ से बात करेंगे, a का मान आया है 8 आया है, प्लस में 28 गुने में d का मान 2 आया है ना, तो 8 प्लस में 28 दूना 56 हो गया, तो 56 और 8 कितना हो गया, 64, ठीक है, 56 8 64 हो गया। यही आपके प्रश्नों का जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 8 अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा ना। तो प्रश्न संख्या हम 9 की ओर बढ़ सकते हैं, अगर आप लोग अनुमति दे तो इसको ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 दिया, तो इसका कौन सा पद जो शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब n का मान निकालना है, ठीक है। कहना है कि यदि किसी एपी का तीसरा पद दिया, ठीक है, और तीसरा पद दिया मतलब T3 दिया, तीसरा पद और 9वां पद दिया, ठीक है, तीसरा पद दिया है 9वां पद, तीसरा पद दिया 4 दिया, और 9वां पद दिया है आपको -8 दिया।
तो बोलता है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं कि n वां पद इसका शून्य होगा। इसमें से आपको जो मान निकालना है n का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस में 2d होता है और बराबर में कितना हो गया, 4 हो गया। समीकरण 1 मानिए। 9d का फॉर्मूला होगा a प्लस में 8d होगा, बराबर में कितना हो गया, माइनस में 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप किसी को भी एक को उठा लीजिए, एक को उठा लीजिए समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं और 2 मान लेने के बाद यहाँ पर लिखिएगा a प्लस में 2d बराबर में कितना हो गया, 4। इसको समीकरण 1, समीकरण 1 को 2 से घटा देते, ठीक है। घटाइएगा तो कट जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6d बचेगा और माइनस हो जाएगा, है ना। -8 -4 होगा, माइनस में 12 होगा। तो इसको काटेगा तो माइनस में 2 बचेगा, ठीक है। तो d का मान आ गया माइनस में 2। जब d का मान माइनस में 2 आ गया तो यहाँ पर रखिएगा a और d का मान 2 दूना 4 होगा, बराबर में 4। माइनस में इधर आके प्लस में होगा तो 4 + 4 अर्थात a का मान जो होगा 8 होगा, ठीक है। a का मान 8 आ गया, d का मान 2 आ गया है। तब चलिए अब इसको हल कर देते हैं, कितना आता है। बोला कि कौन सा पद शून्य होगा। तब मान लिए कि n वां पद शून्य है। तो n वां पद के फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर में 0। a का मान कितना दिया होता है, बोलिएगा। a का मान 8 दिया प्लस में n माइनस 1, डी का मान कितना दिया, माइनस में 2 दिया, बराबर में 0। प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो n माइनस 1 माइनस में 2, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 8। ये काटेगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 4 होगा, ठीक है। n माइनस 1 बराबर 4 हो गया। तो n माइनस बराबर माइनस में इधर आके प्लस में होगा तो 4 + 1 होगा तो n बराबर कितना होगा, 5। मतलब इस AP का जो है 5वां पद कौन होगा, शून्य होगा, ठीक है। इस AP का 5वां पद शून्य होगा। इसका सही जवाब हो गया। आप चाहें तो आप नोट करिए जल्दी से जल्दी, बिल्कुल भी विलम्ब जो है ना करें। ओके, हो गया। देखिए इस तरह से आपको सारा कुछ, जहाँ कहीं भी रोक सकते हैं रोक लीजिए, लिखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखिएगा 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि इसमें कितने प्रश्न संख्या है। तो इसमें 20 प्रश्न है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन इसमें बता देते हैं, 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में बता देंगे। कहते हैं कि यदि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करिए। सार्व अंतर ज्ञात करिए मतलब समझ रहे हैं क्या ज्ञात करना है आपको, D का केवल मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छा से पढ़िए। किसी AP का 17वां पद, 17वां पद के मतलब T17 है ना, 17वां पद उसके 10वें पद, 10वां पद मतलब T10 से 7 अधिक है, हो गया। तो इसमें से आपको क्या निकालना है, D का मान निकालना है। D का क्या करना है, मान निकालना है। चलिए D का मान निकाल देते हैं। अच्छा, 17 पद के फार्मूला क्या होता है, a प्लस में 16d होगा और 10वां पद के फार्मूला होगा a प्लस में 9d होगा, है ना, 9d। अच्छा, यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा ना, प्लस में कितना हो गया, 7 अधिक है। देखिए सबको इस तरफ लेकर आएंगे तो a प्लस में 16d होगा, माइनस में होगा a और माइनस में होगा 9d, बराबर में कितना हो गया, 7। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7d बचेगा, बराबर में 7 बच गया। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल होगा एक बार में, तो यहाँ से जो D का मान आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप भली भांति समझ पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से अगले क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। एग्ज़ाम फ्री को सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी तक आप लोग बहुत कम सपोर्ट करें, सपोर्ट तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए। तो धन्यवाद, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। अगर किसी को ग्रुप में जुड़ना रहेगा तो 90 65 71 94 39 व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है और इस पर आप कांटेक्ट करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप को में ऐड करिए और बोलिए कि सर ग्रुप में ऐड करिए। सारा PDF वगैरह वहीं पर मिलता रहेगा। एग्जाम फ्री के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। धन्यवाद।